क्लास 4 चैप्टर 1, ये साइंस का सब्जेक्ट है। लीफ द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट, इसका एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर के नोट्स भी देखते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट है शॉर्ट आंसर टाइप। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। आंसर द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि पौधे के द्वारा खाना बनाने की प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेम द पार्ट ऑफ अ लीफ। आपको पार्ट ऑफ अ लीफ बताना है। इसका बहुत अच्छा सा वीडियो बना हुआ है, यदि आपको इसका अच्छे से समझना है उसको, ये तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर है ना, लेकिन जो चैप्टर का डिस्क्रिप्शन है वो चैनल में है। यदि आपको अच्छे से समझना हो तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको प्लेलिस्ट आ जाएगी क्लास 4 साइंस की, इसमें हम पूरा कवर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन विद क्वेश्चन आंसर। ओके, देखते हैं सेकंड, नेम द पार्ट ऑफ अ लीफ। इसमें सिर्फ नेम लिखना है, तो आपको आंसर लिखना है पार्ट ऑफ अ लीफ। फर्स्ट लीफ ब्लेड, सेकंड पेटॉइल, थर्ड मिड फोर्थ वैन एंड फिफ्थ स्टोमेटा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, पार्ट ऑफ द लीफ आपको बना देना, उसका जो डायग्राम है ना बुक में वो वाला। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए आपको जो रॉ मटेरियल है किसकी जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल में, है ना। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस अच्छे से समझाइए ना। देखो अभी सिर्फ आपको इसमें सिर्फ क्या बोला है, रॉ मटेरियल, यानी मटेरियल क्या क्या लगेंगे इसके नाम लिखना है। पहला क्या लगेगा, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इसमें आप चाहो तो वो डायग्राम बना सकते हो जो अब मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डू यू फाइंड स्टोमेटा। आंसर क्या लिखोगे, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर सरफेस ऑफ अ लीफ। जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे से इनविजिबल होल्स होते हैं, ठीक है। ये ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं, पत्ती की नीचे वाली सतह पर मिलते हैं, ओके। विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसका मेन काम क्या होता है, ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू नॉन ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, जो पौधे हरे नहीं होते वो सड़े गले पौधों और जानवरों से अपना खाना क्यों लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल। जिसके पास क्लोरोफिल, बताया था क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जिस पत्ती के पास होगा, यानी क्लोरोफिल किस में होता है, ग्रीन पत्ती में होता है हमेशा। और जब ग्रीन पत्ती होगी तो वही अपना क्या बनाएगी, फूड बनाएगी। अब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है, जब वो ग्रीन ही नहीं है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो खाना कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। तो यही आंसर दिया है, नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट हैव क्लोरोफिल so they cannot make their own foods through photosynthesis. Instead, they observe nutrition from dead organic matter. तो ये क्या करते हैं, जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं वो खाना तो खुद नहीं बना सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। जब क्लोरोफिल ही नहीं है पत्ती में तो सनलाइट कैसे आएगा, कैसे वो काम करेगा। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। ये समझ में आया। शॉर्ट आंसर टाइप कंप्लीट हो गए, है ना, 5 ही थे। सेकेंड जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप है। लॉन्ग आंसर टाइप में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, Why is a green leaf known as a kitchen of a plant? इसका बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, जाके एक बार देख लो। इसका आंसर यदि आया तो आप क्या लिखोगे ये भी देख लो। इसका जो है ओके, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन कलर्ड सब्सटेंस नोन एज क्लोरोफिल। अभी बताया जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल की वजह से ही वो अपना फूड तैयार कर पाती है ना। द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक फूड फॉर द प्लांट सो दे आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री और किचन ऑफ द प्लांट। समझ में आ गया कि जो ग्रीन लीव्स है उसके पास ग्रीन कलर, उसमें क्लोरोफिल होता है, और जब क्लोरोफिल होता है तो वह फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी हो जाती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पूरी होती है तो वो अपना खाना बना लेती है, इसलिए इसको किचन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि किचन ऑफ द प्लांट इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो लीफ है वो एंटायर प्लांट के लिए खाना बनाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पढ़ो क्या लिखा है, अ बैलेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज नीडेड फॉर लाइफ ऑन अर्थ टू गो ऑन एक्सप्लेन। ठीक है, अब आपको इसमें क्या करना है, इसका आंसर देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का।
Plant and animal depend on each other. Plant give oxygen and food while animal give carbon dioxide. This balance help life to continue on earth. कि जो प्लांट और एनिमल है वो अपना जो है बैलेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्लांट एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर। जो प्लांट और एनिमल होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। कैसे? जो प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, इसलिए बोलते हैं ना ज्यादा पेड़ लगाओ, ऑक्सीजन एंड फूड। वाइल एनिमल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, जो एनिमल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और प्लांट को फूड बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। ऊपर पढ़ा था ना, ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 3 था, पूछा था द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। उसमें सेकंड वाला ऑप्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है, लिखा है ना, समझ में आया। फर्स्ट कंप्लीट, ओके, सेकंड भी कंप्लीट हो गया। थर्ड, व्हाट हैपन टू द प्लांट एंड एनिमल वंस दे डाई। ये भी बात है कि जब प्लांट और एनिमल डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो क्या होता है इसका आंसर, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डाई दे डिके एंड मिक्स विद द सॉइल। इसमें क्या मिक्स, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, मेंशन सम ह्यूमन एक्टिविटी विच डिस्टर्ब द बैलेंस इन नेचर। कुछ इसमें ह्यूमन एक्टिविटी है जो बैलेंस, नेचर में जो बैलेंस होता है उसको डिस्टर्ब करती है। जैसे पॉल्यूशन, अभी पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, इसका आंसर देखो, सम ह्यूमन एक्टिविटी आर डिस्टर्बिंग द बैलेंस इन नेचर। पॉल्यूशन, deforestation, construction work, and some of the activity which cause ecological imbalance. Pollution है ना, पॉल्यूशन बहुत हो रहा है, इसके लिए भी हमारा नेचर डिस्टर्ब होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स आर डिपेंड ऑन एनिमल। क्वेश्चन नंबर 5, प्लांट्स आर डिपेंडेंट ऑन एनिमल, एक्सप्लेन। Plants are dependent on animal in many ways. First point, animal give carbon dioxide which help plant to make food. अभी बताया है कि जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और जो प्लांट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। ब्रीथ आउट कौन करता है, ब्रीथ आउट एनिमल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, और ब्रीथ इन प्लांट्स करेंगे। सेकेंड, सम एनिमल हेल्प इन पॉलिनेशन। Pollination, for example, bees and butterflies. Third is some animal help in seed dispersal, birds and squirrel. ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। यदि आपको साइंस के ऐसे ही क्वेश्चन आंसर चाहिए हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आते जाएंगे।